हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर सेकंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, साझेदारी, लेखांकन, लाभों का वितरण। आज के इस पार्ट में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज की गणना करने की विधियां। फर्स्ट मेथड है सिंपल मेथड, साधारण विधि। सेकंड है प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि। थर्ड है मंथली ड्राइंग मेथड, मासिक आहरण विधि। तो पिछले पार्ट्स में हमने सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे मंथली ड्राइंग मेथड को। तो मंथली ड्राइंग मेथड में क्या क्या केस बनते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। केस फर्स्ट, when fixed amount is withdrawn at regular intervals on the monthly basis throughout the year, जब पूरे वर्ष में मासिक आधार पर नियमित अंतराल पर निश्चित राशि का आहरण किया जाता है। केस सेकंड, when fixed amount is withdrawn at regular intervals for 11 months और 10 months और 9 months और 8 months हो सकता है, 7, 6, 5 months हो सकते हैं एंडिंग ऑन फाइनेंशियल ईयर। जब वित्तीय वर्ष को समाप्त होने वाले 11 महीने या 10 महीने या 9 महीने या 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने के लिए नियमित अंतराल पर निश्चित राशि का आहरण किया जाता है। और केस थर्ड है when fixed amount is withdrawn at regular intervals on quarterly basis, जब त्रैमासिक आधार पर नियमित अंतराल पर निश्चित राशि का आहरण किया जाता है। तो पिछले पार्ट्स में हमने मंथली ड्राइंग मेथड के 2 केस डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे केस नंबर थर्ड। तो चाहे केस फर्स्ट है, चाहे केस सेकंड, चाहे केस थर्ड, तो जो फॉर्मूला है या स्टेप्स हैं मंथली ड्राइंग मेथड को कैलकुलेट करने के लिए वो बराबर हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप्स को जान लेते हैं। तो स्टेप्स फॉर कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय मंथली ड्राइंग मेथड, मासिक आहरण विधि द्वारा आहरण पर ब्याज की गणना के चरण। तो स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेट टोटल अमाउंट विथड्रॉन इन ए ईयर, एक वर्ष में आहरण की गई कुल राशि की गणना करें। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कितना उन्होंने पैसा ड्यूरिंग द ईयर निकाला। स्टेप सेकंड, कैलकुलेट एवरेज पीरियड विद द हेल्प ऑफ बिलो मेंशन्ड फार्मूला, नीचे दिए गए फॉर्मूले की मदद से औसत अवधि की गणना करें। पीरियड और टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। और स्टेप थर्ड है अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग करें। टोटल अमाउंट विड्रॉन जो स्टेप फर्स्ट में निकाला है, मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा परसेंटेज के साथ। जब परसेंटेज को हटाएंगे तो रेट को हम डिवाइड करेंगे 100 से, और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम एवरेज पीरियड जो हमने निकाला है स्टेप सेकंड में, और डिवाइड करेंगे हम 12 से, और हमारे पास मंथली ड्राइंग मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं लास्ट केस जो है केस थर्ड, when fixed amount is withdrawn at regular intervals on quarterly basis, जब त्रैमासिक आधार पर नियमित अंतराल पर निश्चित राशि का आहरण किया जाता है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं कि इसमें ये क्वार्टरली बेसिस होता क्या है और इसमें किस तरीके से एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना करेगा ईजी। तो 1 ईयर में होते हैं 4 क्वार्टर और 1 क्वार्टर होता है 3 मंथ्स का। तो आपको पता है कि एक साल में होते हैं 12 महीने और 3-3 महीने का एक क्वार्टर बनता है। जब हम 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास 4 क्वार्टर बन जाएंगे। अब हम इसको समझते हैं कि अकाउंटिंग ईयर हमने लिया है 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। तो इसमें हमारे कौन कौन से जो हैं 4 क्वार्टर बनेंगे, 3-3 महीने के कौन कौन बनेंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर हमारा बन जाएगा जिसकी स्टार्टिंग हो जाएगी 1 जनवरी से 31 मार्च तक। सेकंड क्वार्टर हमारा हो जाएगा 1 अप्रैल से 30 जून तक। और थर्ड क्वार्टर हमारा हो जाएगा 1 जुलाई से 30 सितंबर तक। एंड फोर्थ और लास्ट क्वार्टर हो जाएगा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। अब ये जो केस थर्ड है इसमें भी हमारे पास 3 सिचुएशन हो सकती हैं। अब आपको ऐसा दिया जा सकता है क्वेश्चन में कि जो पार्टनर है वो फर्म से क्वार्टरली तो ड्रॉ कर रहा है अमाउंट, लेकिन वो कर रहा है बिगिनिंग में, क्वार्टर के बिगिनिंग में, या कर रहा है क्वार्टर के मिडिल में, या कर रहा है क्वार्टर के एंड में। ठीक है, तो क्वार्टर की जो बिगिनिंग है वो देखो, फर्स्ट क्वार्टर की बिगिनिंग हुई है 1 जनवरी से, और सेकंड क्वार्टर की बिगिनिंग हुई है 1 अप्रैल से, थर्ड की हुई है 1 जुलाई से, एंड फोर्थ की हुई है 1 अक्टूबर से। और एंड कहाँ से हो रहा है? एंड हो रहा है फर्स्ट क्वार्टर का 31 मार्च, और सेकंड का 30 जून, एंड थर्ड का 30 सितंबर,
एंड फोर्थ का 31 दिसंबर को क्लोजिंग हो रहा है। तो ये आपको बता दिया मैंने बिगिनिंग का और एंड का। जब हम मिडल देखेंगे तो मिडल जो है जनवरी 1 और 31 मार्च, इसका मिडल क्या होगा? देखो जनवरी महीना हम निकाल लेंगे, मार्च निकाल लेंगे और बीच में क्या आता है? फरवरी। तो फरवरी भी हम जो है मार्च से 15 दिन पीछे हटेंगे और जनवरी से हम 15 दिन आगे मतलब जाएंगे, तो हमारा जो मिडल का होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 15 फरवरी जो फर्स्ट होगी। तो हम इसको समझ लेते हैं अब एक टेबल से। तो देखो ड्राइंग, तो आपको मैंने बता दिया कि जब आपको बिगिनिंग का क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट जो ड्राइंग होगी वो होगी आपकी 1 जनवरी में, सेकंड ड्राइंग 1 अप्रैल, थर्ड होगी 1 जुलाई एंड लास्ट होगी 1 अक्टूबर। और जब आपको एंड का क्वेश्चन है तो आपको मैंने बता दिया फर्स्ट ड्राइंग होगी 31 मार्च को एंड सेकंड होगी 30 जून को, थर्ड 30 सितंबर को एंड लास्ट होगी 31 दिसंबर को। और इसके बाद जब हम मिडल देखेंगे तो मिडल जो है वो हमारा 1 जनवरी और 31 मार्च का हो रहा है 15 फरवरी मिडल। तो इसका मतलब फर्स्ट ड्राइंग हो रही है 15 फरवरी को। उसके बाद जब हम 3 मंथ काउंट करेंगे तो सेकंड ड्राइंग हो जाएगी हमारी 15 मई को, थर्ड हो जाएगी 15 अगस्त को एंड लास्ट ड्राइंग हमारी हो जाएगी 15 नवंबर को। तो ये ज़रूरी है हमारे को। अब एवरेज पीरियड को निकालने के लिए चाहिए सिर्फ फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग में टाइम कितना बचा लेफ्ट, तो अब हम उसको जानते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो आपको पता है कि बिगिनिंग वाले में हमारी जो फर्स्ट ड्राइंग हुई वो हुई 1 जनवरी को और अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को। तो हमारे पास कितना टाइम लेफ्ट था फर्स्ट ड्राइंग के बाद? तो 12 मंथ, ठीक है। और बिगिनिंग का जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो लास्ट ड्राइंग हमारी हुई, टेबल को आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर के बाद जब हम 31 दिसंबर तक काउंट करेंगे तो कितने मंथ हो जाएंगे? 3 मंथ। और जब हम मिडिल की बात करेंगे तो फर्स्ट ड्राइंग हमारी हुई 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी से जब हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे 31 दिसंबर तक तो हमारे पास आ जाएंगे 10.5 मंथ्स आ जाएंगे। और लास्ट ड्राइंग हुई है 15 नवंबर को। तो नवंबर से जब हम काउंट करेंगे तो नवंबर का हाफ मंथ और दिसंबर का पूरा, तो 1.5 मंथ्स हमारे पास हो जाएंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जब हम एंड की बात करेंगे तो जो फर्स्ट ड्राइंग है वो हुई है 31 मार्च को। तो 31 मार्च के बाद जब हम काउंट करने लगेंगे 31 दिसंबर तक तो हमारे पास आ जाएंगे 9 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग हुई है एंड में 31 दिसंबर को और अकाउंट भी क्लोज 31 दिसंबर को हो रहे हैं। तो इसका मतलब अब जो लास्ट ड्राइंग के बाद टाइम लेफ्ट हमारे पास कितना है? 0 मंथ है। अब हम टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे और वो एवरेज पीरियड हमारे पास निकल जाता है। तो बिगिनिंग वाले में 12 + 3 हो गए 15 डिवाइड बाय 2 तो 7.5 मंथ आता है। और अगर मिडिल में निकाल रहा है क्वार्टर के तो 10.5 + 1.5 हो जाएंगे 12। तो 12 को 2 से डिवाइड तो 6 मंथ आ जाएगा। और लास्ट में 9 में जब 0 हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 मंथ आ जाएगा एवरेज पीरियड। तो चाहे आपकी जो है अकाउंटिंग ईयर जो है वो स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी से और क्लोज हो रही है 31 दिसंबर, या आपकी जो अकाउंटिंग ईयर है वो स्टार्ट हो रही है 1 अप्रैल और क्लोज हो रही है 31 मार्च, अगर बिगिनिंग का क्वेश्चन है तो 7.5 मंथ्स आएंगे एवरेज पीरियड बिगिनिंग वाले में। और अगर मिडल वाला है तो आएगा 6 मंथ और एंड वाला है तो कितना आ जाएगा? 4.5 मंथ। अब हम करते हैं सॉल्व न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल है मिस्टर मोहन विड्रॉ ₹2000 per quarter at the beginning of every quarter for the year ending 31st December 2019. Interest is calculated at the rate of 10% per annum. Calculate interest on drawing. तो आपको कहा है कि मोहन जो है 2,000 रुपया पर क्वार्टर निकाल रहा है बिगिनिंग में और 31 दिसंबर तक उसने निकाला और इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करो जब 10% पर एनम है। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो अभी बिगिनिंग में निकाल रहा है तो एक साल में होते हैं चार क्वार्टर, तो उसने कितना सारा निकाला, एक क्वार्टर में निकाला 2000, तो 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ₹8000 जो है ये होगी टोटल ड्राइंग। और रेट आपको दिया हुआ है और एवरेज पीरियड आपको मैंने बता दिया कि कितना आता है जब बिगिनिंग में निकाल रहा है 7.5 मंथ्स। तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे निकलेगा। तो पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो 1 जनवरी में उसने जो है किया ड्राइंग फर्स्ट और 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं तो कितने मंथ आ गए? 12 मंथ।
ठीक है। तो ये हो गया पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। और पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना आ जाएगा, क्योंकि लास्ट ड्राइंग आपको बताई मैंने 1 अक्टूबर को हो रही है और अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को, तो 3 मंथ। तो इसलिए जो एवरेज पीरियड है वो फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो 12 में 3 प्लस 15 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 7.5 मंथ्स। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइड बाय 12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ₹500 ये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, वो आ जाएगा जब बिगिनिंग में निकाला जा रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें है मिस्टर मोहन विड्रॉ ₹2000 पर क्वार्टर एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। तो इसमें ये आ गया क्वेश्चन मिडल का, और बाकी इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10% दिया है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो। तो इसमें भी फॉर्मूला वही है, और इसके बाद टोटल ड्राइंग भी वही रहेगी, क्योंकि क्वार्टरली निकाल रहे हैं, मिडल में निकाल रहे हैं, तो 4 टाइम निकाला तो 8000 रुपीज़ जो है उनकी हो जाएगी टोटल ड्राइंग। इसके साथ साथ अब एवरेज जो पीरियड है वो आपको मैंने बोला कि 6 मंथ आता है। तो कैसे आएगा वो टाइम या पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, क्योंकि फर्स्ट ड्राइंग हुई है 15 फरवरी को और 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं, तो 10.5 मंथ्स आ जाएंगे। और जो लास्ट ड्राइंग है वो हुई है 15 नवंबर को और दिसंबर महीने में क्लोज हो रहे हैं, तो 1.5 मंथ आ जाएगा। जब हम इनको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कितना मंथ आ जाएगा, 6 मंथ आ जाएगा। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो हमारे पास ₹400 ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिडल वाले में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर मोहन विड्रॉ ₹2000 पर क्वार्टर एट द लास्ट ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर द ईयर एंडिंग December 31, 2019। तो अब इसमें एंड में निकाला जा रहा है, लास्ट में निकाला जा रहा है, निकालता तो 2000 है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले वही हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले के बाद देखेंगे टोटल ड्राइंग। तो इसमें भी टोटल ड्राइंग, क्योंकि 2000 रुपीज़ पर मंथ निकाल रहा है, तो 4 जो है क्वार्टर होते हैं, तो 8000 हो गई। इसके बाद अब हम देखते हैं पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो जो फर्स्ट ड्राइंग है वो हुई है 31 मार्च को और क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर, तो आगे 9 मंथ। इसके बाद जो है पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हुई है 31 दिसंबर और अकाउंट क्लोज भी हो रहे हैं 31 दिसंबर को, तो यहाँ आगे 0 मंथ। तो एवरेज पीरियड हमारे पास जो है वो फॉर्मूला हमने लगाया, और 9 + 0, तो 9 को 2 से डिवाइड, तो 4.5 मंथ। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे, 8000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइड बाय 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ₹300 जो हैं ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।